नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आज से करीब 7 दिन पहले यानी कि एक हफ्ते पहले तेलंगाना में हो रहे चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी का एक भाषण आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को हम धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे, यानी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण हम मुसलमान को नहीं देने देंगे, मुसलमान को धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं देने देंगे। उसके बाद पूरे देश भर में कह सकते हैं कि कुछ कम्युनिटी के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। साथ में कुछ एक पार्टियां भी नरेंद्र मोदी पर निशाना बनाने लगी, जो पार्टियां खुद को असल मायने में सेक्युलर बताती हैं। जिस पर आपको बता देते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो मुसलमानों को कहा था कि हम मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देंगे, उसको लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा जा रहा है। उनको मुसलमान विरोधी बताया जा रहा है। उन्हें बहुत सारी ऐसी बातें भी कही जा रही है जो एक तरीके से कह सकते हैं नियम का उल्लंघन करना हो। जी हाँ, आज ही की बात है, मंगलवार का दिन है, 7 मई। आज की ही बात है जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान को आरक्षण मिलना ही चाहिए। आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो शुरुआत से लालू प्रसाद यादव को मसीहा कहा जाता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा लालू प्रसाद यादव को मुसलमान और यादवों का मसीहा कहा जाता है। जिस वजह से राजद पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि राजद मुसलमान और यादवों की पार्टी है। वहीं पर बात की जाए लालू प्रसाद यादव की, जो कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में राजद सुप्रीमो भी हैं, लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा है कि मुसलमान को आरक्षण मिलना ही चाहिए। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, मुसलमान को आरक्षण मिलना ही चाहिए। जबकि नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हमने ये कहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है उसको मुस्लिम को नहीं देने देंगे, मुसलमान को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन इससे लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मुसलमान को आरक्षण मिलना ही चाहिए, जिससे हिंदू और मुस्लिम के समुदाय के जो लोग हैं, जिसके बीच शुरुआत से दंगे फसाद होने की घटना हम सुनते रहते हैं, उसी बीच और ज़्यादा दंगे फसाद होने की घटना हो सकता है कि सामने देखने को इन फ्यूचर हमें मिल सके। क्योंकि लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया है वो साफ तौर ये प्रस्तुत करता नज़र आ रहा है कि एक तरीके से नरेंद्र मोदी मुसलमान के खिलाफ है। उन्होंने मुसलमान को लेकर कहा है, लालू प्रसाद यादव का जो बयान था वो साफ तौर पर यही दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मुस्लिम विरोधी है। उन्होंने मुसलमान के विपक्ष में बातें कही है। उसी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुस्लिम को आरक्षण मिलना ही चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, देखिए, लालू प्रसाद यादव ने तीसरे चरण के मतदान के बीच बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। यह भी कहा है कि अमित शाह और पीएम मोदी डर गए हैं, इसीलिए जनता को भड़का रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार समेत पूरे भारत में सियासी घमासान जारी है। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। आज मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, जिसमें बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों खगड़िया, अररिया, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर में मतदान जारी है। इस बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एमएलसी निर्वाचित राबड़ी देवी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी देश की जनता को भड़का रहे हैं, जबकि जनता हमारे साथ है। मंगलवार को बिहार विधान परिषद के सभागार में सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी समेत 11 नवनिर्वाचित एमएलसी को शपथ दिलाई गई। एक समारोह का आयोजन कर सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने सदस्यों को शपथ दिलाई। जी, आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान को लेकर शुरुआत से देश में घमासान चलते आ रहे हैं, चाहे बात करें दंगों की या बात करें पार्टीज की, शुरुआत से लेकर जो नरेंद्र मोदी ने 7 दिन पहले लगभग तेलंगाना में हो रहे चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं मिलेगा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन कर हम मुसलमानों को नहीं देने देंगे, यानी कि दलितों का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को नहीं देने देंगे। इसका संविधान में कोई भी लेख नहीं है। शुरुआत से नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगते रहते हैं कि संविधान को नरेंद्र मोदी बदलना चाहते हैं, संविधान को तोड़ना चाहते हैं, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि संविधान में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, इसलिए धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगी। घेराव किया गया नरेंद्र मोदी का। उन्हें यह भी कहा गया कि चुनाव आते ही आते नरेंद्र मोदी की योजनाएं मोदी भूल जाते हैं और हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं। उसी बात को लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम कम्युनिटी का साथ दिया, समर्थन किया और उन्होंने बोला कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर क्या, मुसलमानों को आरक्षण मिलना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। जबकि हम जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी शुरुआत से मुसलमान और यादवों की ही पार्टी है, ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसी खबरें भी आती है। और वहीं बात करें मुसलमानों की तो राजद का झुकाव मुसलमानों के प्रति ज़्यादा रहता है, ये भी हमें खबरें सुनने को मिलती है। वहीं पर मुसलमानों को लेकर हर समय समर्थन की जो बात है वो उससे भी आप वाकिफ़ होंगे ही। उसके बाद यादवों की जो कम्युनिटी है, कुछ यादवों की जो कम्युनिटी है वो इस बात से नाराज है कि नरेंद्र मोदी सही थे। उन्होंने तो ये कहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी का जो आरक्षण है उसको मुसलमान को नहीं देने देंगे, लेकिन यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी को भूलकर लालू प्रसाद यादव ने यही कह दिया कि हम मुसलमान को आरक्षण मिलना ही चाहिए।
तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन, अपने सहयोगी मनोज के साथ, धन्यवाद।